आज की जो हमारी बातचीत है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के साथ है कि आपने इम्तहान के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है। आप देखें कि आप जब डे 1 से जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम के बाद आपके स्कूल में फ़र्स्ट टर्म होते हैं, उसके बाद आपके पास इतना ही कुछ टाइम होता है, उसके बाद सेंडअप्स होते हैं। सेंडअप्स के बाद आपकी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जाती है। आप स्कूल के अंदर या एकेडमी के अंदर टेस्ट सीरीज़ देते हैं। उसके बाद आपके फ़ाइनल टर्म स्टार्ट हो जाते हैं। जो फ़ाइनल टर्म्स होते हैं जिसको आप सालाना इम्तहान कहते हैं, अब वो जो 10 से 15 दिन का जो टाइम होता है वो बड़ा कीमती होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हमने इम्तहान के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है। जब ये पता नहीं होता तो वो बहुत सारी गलतियां करके आ जाते हैं। तो बेटा आज की हमारी ये जो बातचीत है वो इसी टॉपिक के बारे में है कि इम्तहान के दौरान आपने किन बातों का ख्याल रखना है। उसमें सबसे पहली बात बेटा ये है कि देखो, जब भी आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाए, जब रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो आपका इम्तहानी सेंटर है, पेपर देने से पहले उस सेंटर को एक बार आप ज़रूर देख के आए, ताकि आपको जिस दिन पेपर हो उस दिन आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुझे सही तरीके से याद है, ज़माने तालिब इल्मी में जब मैं पेपर दिया करता था तो जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होता था मेरा, जो इम्तहानी सेंटर होता था, मैं उसको ज़रूर देख के आता था, ताकि जिस दिन पेपर हो मैं इजीली आसानी से वहाँ पे सेंटर में पहुँच जाऊँ। नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है, पेपर्स के दौरान अपनी नींद पूरी करनी है। अब जिस दिन आपका पेपर हो सुबह, उस दिन रात को आप जल्दी सो जाएं, रात को देर तक ना जागें। जब आपकी नींद पूरी होगी आप सुबह फ्रेश होंगे, जब फ्रेश होंगे तो आप अच्छा सा पेपर दे सकेंगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो सारी रात जागते रहते हैं या रात देर तक पढ़ते रहते हैं, सुबह जब उठते हैं तो वो फ्रेश नहीं होते और उनके माइंड में सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और वो अच्छा सा पेपर नहीं दे पाते। एक रिसर्च के मुताबिक आपकी जो नींद है वो 8 घंटे पूरी होनी चाहिए। जब आपकी नींद 8 घंटे पूरी होती है देन आप फ्रेश होते हैं। नेक्स्ट बेटा, जो पेपर देने जा रहे हो उससे एक रात पहले आपने अपनी चीज़ें पूरी कर लेनी है। मिसाल के तौर पे आपके पास जो कैलकुलेटर है, आपकी रोल नंबर स्लिप है, आपके बॉल पेन आपके पास 2 होने चाहिए। एक जो है अगर ख़त्म हो जाए तो आप उसको दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह स्केल भी है। वो सारी चीज़ें तैयार करें और सुबह घर से निकलने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें। कई बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ, मुझे कई बार स्टूडेंट्स ने बताया कि जब बच्चा घर से निकलता है पेपर देने, रास्ते में जाके उसको पता चलता है कि रोल नंबर स्लिप घर रह गई है। अब वो बड़ी एक टेंशन में वापस घर आएगा, घर से रोल नंबर स्लिप उठाएगा, वहाँ से उठा के फिर जब जाएगा, एक तो टाइम उसका वेस्ट हो जाएगा, दूसरा उसका माइंड अपसेट हो जाएगा। सो घर से निकलने से पहले अपनी सारी चीज़ें पूरी कर लें। अब उसके बाद ये बेटा, जब भी आपका पेपर शुरू होने वाला हो उससे 1 घंटा पहले कुछ भी ना पढ़े, क्योंकि वो सारा आपका मिक्स हो जाता है। नया तो बिल्कुल कुछ ना पढ़े ना, लेकिन कुछ अगर रिवाइज़ करना हो तो वो थोड़ा सा आप रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, पेपर देने जाएं तो आपने खाली पेट पेपर नहीं देना, हल्का फुल्का नाश्ता कर लें, बहुत ज़्यादा भी ना खा के जाएं। उसके बाद नेक्स्ट जब आपको पेपर मिले तो जो आपकी आंसर शीट होती है, आंसर शीट के ऊपर सबसे पहले अपना नाम और जहाँ पे रोल नंबर का साइन है वहाँ पे रोल नंबर लिख लें। और इसी तरह जो आप एक्स्ट्रा शीट्स यूज़ करते हो उसके ऊपर भी आपने अपना रोल नंबर और आपने अपना नाम लिखना होता है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा शीट लेते हैं उसके ऊपर रोल नंबर मेंशन नहीं करते, इस तरह वो उनकी जो शीट्स है वो काउंट नहीं होती। इसी तरह जो आप क्वेश्चन पेपर आपके पास आए तो उस क्वेश्चन पेपर को कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ा करें। अब 3 बार पढ़ने के बाद आपको आइडिया होगा कि पेपर जो है वो आसान है या मुश्किल है। और दूसरा, टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखना है। जो क्वेश्चन है जिनके ज़्यादा नंबर हैं उनको आपने ज़्यादा टाइम देना होता है, और जो क्वेश्चन जिनके मार्क्स कम हैं
उनको कम टाइम देना होता है। पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट आपने ज़रूर सीखनी है और इसके लिए बेहतर ये है कि जब भी पेपर देने आप जाएं साथ में एक घड़ी लेके जाया करें ताकि आपको आइडिया हो कि आपको पेपर देते हुए पीछे कितना टाइम आपका रह गया है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के ना आए, कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आए। ठीक है, आप कोई हेडिंग लिख लें, कोई लाइनें लिखें, कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। पेपर के अंदर एक एक नंबर वो बड़ा कीमती है। एक नंबर से ऐन मुमकिन है आप फेल होने से बच जाएं और पास हो जाएं। एक नंबर से हो सकता है आपकी सेकंड डिवीजन से कौन सी फर्स्ट डिवीजन आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के आना है। उसके बाद नेक्स्ट, जब पेपर ख़त्म हो जाए उसको एक बार रीड कर लिया करें। जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने पेपर के अंदर क्या गलतियां की हैं। वो अपनी गलतियां आप क्या करेंगे, खुद ठीक कर लेंगे। उसके बाद एक लास्ट इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी पेपर दे के आए बाहर निकल के दोस्तों के साथ शेयर ना किया करें, क्योंकि जब आप दोस्त के साथ शेयर करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये लिखा था, आपका दोस्त कहता है मैंने ये लिखा था, तो आप ये समझते हैं कि शायद मैंने गलत लिखा है। एक बात याद रखिएगा, आपको खुद पे एतमाद होना चाहिए। जब खुद पे एतमाद होगा, एक देखें एक होता है सेल्फ अप्रूवल और एक होता है पीपल अप्रूवल। सेल्फ अप्रूवल का मतलब ये है कि आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। जब आपको खुद पे यकीन होता है तो खुद को मानना होता है, तो फिर दुनिया आपको मानना शुरू कर देती है। हमारा मसला ये होता है, हम खुद को नहीं मान रहे होते हैं और हम ये चाहते हैं दुनिया हमें माने। ऐसा नहीं हो सकता। जब आपको खुद पे यकीन होगा, आपको अपनी मेहनत पे यकीन होगा, अपने आप पे यकीन होगा, तो फिर क्या करेंगे, आप अपना दी बेस्ट दे सकते हैं।